बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करना चाहेंगे कराची के पानी के सबसे बड़े मंसूबे K4 के हवाले से, क्योंकि कराची में पानी का मसला इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत अख्तियार करता जा रहा है। वो इलाके जहाँ पे तकरीबन पूरा महीना पानी नहीं आता, टैंकर से, वाटर टैंकर से, हाइड्रेंट के ज़रिए इन इलाकों में पानी सप्लाई किया जाता है। कराची की पानी की जो ज़रूरियात हैं वो मौजूदा पानी के निज़ाम से पूरी नहीं होती, इसलिए एक बड़े मंसूबे की ज़रूरत थी। वैसे तो ये मंसूबा 2008 में बना लिया गया था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर इस पर अमल दरामद नहीं हो पाया। इस मंसूबे का डिज़ाइन चेंज भी किया गया। इसमें जो फंड्स मुख्तस किए गए थे, इब्तदाई तौर पे 25 अरब रुपए इसके लिए मुख्तस किए गए थे, जिसमें से 12.5 अरब रुपए वफाकी हुकूमत को देने थे और 12.5 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने इस मंसूबे पे सर्फ करने थे। और जो कहा यह जाता है कि 12.5 अरब रुपए की जो रकम वफाकी हुकूमत को देनी थी वो डिस्पर्स भी हो गई, लेकिन इस मंसूबे के लिए लैंड भी एक्वायर नहीं किया गया, यानी वो ज़मीन जो इसकी कैनाल्स के लिए चाहिए थी वो भी एक्वायर नहीं की गई। और इसमें यह कहा गया कि इसका जो डिज़ाइन है वो आउटडेटेड हो गया है, यानी इस मंसूबे की फिजिबिलिटी में पावर प्लांट्स नहीं लगाए गए, पंपिंग मोटर्स नहीं लगाई गई, बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं लगाई गई जिसके बगैर ये मंसूबा जो है वो कारगर नहीं हो सकता था। इस पर बहुत बहस भी हुई, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी इस पर बहस की और उसके बाद एक तमाम पार्टीज़ का जो कराची में स्टेक होल्डर्स हैं या जो कराची में अपना असर रखते हैं, एक बड़ा इजलास भी बुलाया गया जिसमें मुस्तफ़ा कमाल और दीगर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। और सिंध हुकूमत की एक कोशिश रही कि एक कंसेंसस डेवलप की जाए कि अगर K4 मंसूबा पुराने डिज़ाइन पर बनाया जाए तो फिर इससे क्या फ़वाइद हासिल होंगे, या इसे रीस्ट्रक्चर किया जाए और इसका डिज़ाइन दोबारा से बनाया जाए। इसी हवाले से एक निजी कंपनी नेस्पाक को ये टास्क दिया गया कि वो एक थर्ड पार्टी सर्वे तैयार करें, यानी ना हुकूमत ना सियासी जमातें बल्कि एक प्राइवेट कंपनी एक सर्वे रिपोर्ट बनाए जिसमें यह अंदाज़ा लगाया जाए कि क्या पुराना डिज़ाइन जो है वो कारगर साबित हो सकता है, या अगर पुराने डिज़ाइन के तहत इस पानी को कराची पहुंचाया जाता है बाकायदा पंप करके एक ऊंचाई से ये पानी कैनाल सिस्टम के थ्रू, जो कि जिस तरह के कराची में पानी सप्लाई किया जाता है उसके तहत, क्या 650 मिलियन गैलन या 65 करोड़ मिलियन गैलन पानी जो है वो क्या कराची को मिल सकता है या नहीं। अगर K4 का मंसूबा पहले मुकम्मल कर लिया जाता तो इस पर इतनी लागत भी नहीं आती और इस वक्त कराची के शहरी जो बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं शायद वो भी एक आसान ज़िंदगी गुजार सकते हैं और उन्हें टैंकर्स के लिए कतारों में नहीं लगना पड़ता, कई दिन टैंकर्स के आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। बहरहाल नाज़रीन, वो रिपोर्ट जो थर्ड पार्टी सर्वे की रिपोर्ट थी कुछ दिनों से ताख़ीर का शिकार थी। रिपोर्ट तो सितंबर में बना ली गई थी, लेकिन आज ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई है। और ये जो रिपोर्ट है नेस्पाक की, ये बेसिकली नेस्पाक ने फिर सब कॉन्ट्रैक्ट किया एक नीदरलैंड की कंपनी से। यहाँ आपको नीदरलैंड के बारे में ये बताता चलूँ क्योंकि पिछले दिनों मैं ख़ुद भी नीदरलैंड गया हुआ था एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। नीदरलैंड एक अगर जब हम उसकी बात करते हैं जिसके सबसे जो अहम शहर है एम्स्टरडैम, हम उसकी बात करें तो एम्स्टरडैम में तकरीबन 100 पानी की कनालें हैं और तकरीबन 1000 के करीब ब्रिज हैं। बल्कि ये कहा जाता है कि 7.5 लाख आबादी का ये शहर जो है ये इस तरीके से बसाया गया है कि जब कोई नई आबादी बनानी होती है तो एक कैनाल निकाल ली जाती है, उसके अतराफ आबादी बसा दी जाती है। तो ये नीदरलैंड की जो कंपनी है डेल्टेरस कंपनी, ये मशाख कंपनी है। ख़ास तौर पे अगर हम पानी की कैनाल की बात करें तो इनकी एक्सपर्टीज़ हैं और सर्वे के मुताबिक या रिसर्च के मुताबिक इनकी एक्सपर्टीज़ बड़ी करेक्ट होती है, इनकी कैलकुलेशंस बड़ी करेक्ट होती हैं। इस कंपनी ने जो रिपोर्ट दी है तो उन्होंने ये कहा है कि अगर इसे पुराने डिज़ाइन के तर्ज पे भी बनाया जाता है और मुकम्मल किया जाता है तो 65 करोड़ पानी जो है यानी गैलन पानी जो है वो कराची को इजाफी सप्लाई किया जा सकता है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे KM अब्बासी इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम KM अब्बासी, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। ये K4 के हवाले से थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन या सर्वे की जो रिपोर्ट मंजर यहाँ पर आई है इसके बारे में क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, ये सिंध हुकूमत इस वक्त काफी मुश्किलात का शिकार थी और ये पहली मरतबा नहीं बल्कि K4 मंसूबा जब पहले बनाया गया था
तो एक उनकी जो PC1 बनाई गई थी उसमें एक डिजाइन दिया गया था, उसके बाद दूसरा डिजाइन आया और उसके बाद तीसरा डिजाइन जो है देखने में आया। लेकिन अभी जो डिजाइन आया था वो फाइनल डिजाइन दिया गया था, लेकिन उस पर क्योंकि हाल ही में जो तहरीक इंसाफ की जो कि सिंध में अपोजिशन का किरदार भी अदा कर रही है, उनके अपोजिशन लीडर्स में दीगर जो अराकीन ने वहां पर विजिट किया था, उनको भी कुछ ब्रीफिंग दी गई थी, उन्होंने भी सिंध असेंबली में इस पर आवाज उठाई थी। और हमेशा जो कि बात आती थी कि आया जो डिजाइन है वो चेंज क्यों हो रहा है, क्यों ऐसे मसाइल पैदा किए जाते हैं, प्लानिंग क्यों नहीं की जाती। उसके बाद ये देखने में आया कि जो कि सिंध हुकूमत है उनकी जाने से कहा गया कि वो थर्ड पार्टी इसकी जो है सर्वे कराएंगे। थर्ड पार्टी ने भी सर्वे में ओके करार दे दिया है। जो इस वक्त उसकी एक जो कि बनाया गया है नक्शा, जिसके तहत जो है कराची को 65 करोड़ जो है गैलन फराम होना है पानी का, और एक बहुत बड़ा मंसूबा करार दिया जा रहा था। लेकिन ये जब मुकम्मल नहीं होता तो इससे इस पर जो है खुसूसी के तौर पर सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद भी की जा रही थी कि आया सिंध हुकूमत ने बातें तो बड़ी बड़ी की कि K4 बहुत बड़ा मंसूबा है, इसे इतना जो है पानी मिलेगा और शहर के सारे मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन उसके बाद के अब्बासी मुझे बताइएगा कि अब जबकि ये थर्ड पार्टी सर्वे रिपोर्ट सामने आ चुकी है, तो क्या K4 मंसूबे को पुराने डिजाइन के तहत ही बनाया जाएगा या अब भी इसके डिजाइन में मजीद तब्दीली की जाएगी? जी डॉक्टर साहब, ये पहला नक्शा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी जो पहले बनाया गया था वो अलग था, उसके बाद दूसरा नक्शा दिया गया। अब ये तीसरा है जिसके तहत जो है ये K4 मंसूबा मुकम्मल होना है और इसको मुकम्मल भी किया जा रहा है। और जो थर्ड पार्टी सर्वे है उसमें भी ये क्लियर करा दिया गया है कि अब जो नक्शा बनाया गया है वही बेहतर है, इससे जो है जल्द कराची को पानी जो है फराम हो सकता है। अब भी जो थर्ड पार्टी सर्वे हुई है तो उसमें भी सिंध हुकूमत भी मुतमिन है और जमातें भी इसमें काफी मुतमिन नजर आ रही है कि इस किस्म की काफी इसमें तासीरी जो है हुई है। और कराची में देखते हैं कि जो है दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है और उसमें पानी की किल्लत जो है अहम मसला है, क्योंकि लोगों के पास अगर पानी नहीं होगा तो इससे जो है मसाइल बढ़ते हैं और लोग भी परेशान होते हैं। तो यही वजह थी कि K4 जैसा मंसूबा जो है लाने की बात की गई थी। इसमें वफाक जो है वो भी शहर था और उसमें वफाक को भी पैसे देने थे, सिंध हुकूमत को भी पैसे देने थे और मिलकर ये बनाया था। हम इस पर खुसूसन जो कि वफाक की जानिब से पैसे रखे गए थे वो 12 अरब रुपए थे और मजीद भी पैसे उनको देने थे। इसी तरह से सिंध हुकूमत की जानिब से भी पैसे देने हैं उनको। तो ये मंसूबा जो है अब क्योंकि थर्ड पार्टी ऑडिट हो चुकी है तो उसके बाद अब सूरत हाल क्या होगी, सिंध हुकूमत क्या मौके पर इख्तियार करती है कि आया, क्योंकि उनकी जानिब से यही कहा गया था कि ये फाइनल नक्शा है और इसके तहत ही K4 मंसूबा मुकम्मल होगा। क्योंकि इससे पहले भी जो है जिस तरह से पैसे लगाए गए थे वो भी कुछ जाया हुए, कुछ नक्शे बनाए गए थे, फिर उनको छोड़ा गया, फिर दूसरे बनाए गए। तहम अब ये फाइनल नक्शा है और इसकी क्योंकि जो है थर्ड पार्टी की सर्वे भी हो चुकी है, तो अब जो है सिंध हुकूमत की जानिब से इसी नक्शे के ऊपर जो है K4 मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन वफाक भी इसमें क्योंकि उसको भी पैसे देने हैं और सिंध हुकूमत मिलकर ये काम करेगी, तो क्योंकि ये इंतहाई अहम जो है वो कहा मंसूबा करार दिया जाता पानी का कि सिंध हुकूमत जो है वो अपने बलबूते पर ये मंसूबा मुकम्मल करेगी। क्योंकि ये ताखिर का शिकार होता रहा है और इस पर कड़ी तनकीद भी होती रही, लेकिन अब ये थर्ड पार्टी सर्वे के बाद ही मालूम हो सकेगा कि आया सिंध हुकूमत का और किस तरह से वो इस मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल करती है ताकि शहरियों को पानी मिल सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। के अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ऑनलाइन बीपर पर मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि अब कोशिश ये की जा रही है कि इस मंसूबे को इसी डिज़ाइन के हिसाब से इस पे मंसूबे पे काम का आगाज़ किया जाए। नाज़रीन, K4 या कराची के पानी के मसाइल की जब बात की जाती है तो ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सिंध में अपोजिशन में है, साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, इन दोनों की जानिब से कई बार एहतजाज भी किया गया है। कराची वाटर सीवरेज बोर्ड के बाहर धरना भी दिया गया है। इसके अलावा कराची वाटर सीवरेज बोर्ड के MD से कई मुलाकातें हुई हैं, वज़ीर बल्दियात से कई मुलाकातें हुई हैं और कोशिश यही की गई कि कराची के पानी के मसाइल को हल किया जाए। इसमें एक मीटिंग भी बुलाई गई, एक पब्लिक मीटिंग भी बुलाई गई, साथ साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत भी एक इजलास हुआ। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर नेशनल असेंबली आफ्ताब सिद्दीकी साहब से। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। शुक्रिया सर, ये बताइएगा कि K4 का ये जो मंसूबा है इस पे थर्ड पार्टी सर्वे जो कि नेस्पाक की जानिब से किया गया और नेस्पाक ने फिर आगे सब कॉन्ट्रैक्ट किया नीदरलैंड की कंपनी डेल्टारिस को, जिसने कि एक बाकायदा रिपोर्ट दी है
माइनर कैलकुलेशंस में डिफरेंस है, लेकिन वो कैलकुलेटिंग मॉडल्स के डिफरेंस की वजह से है। ये कहा जा रहा है कि अगर पुराने डिज़ाइन पे भी K4 का मंसूबा बनाया जाता है तो 65 करोड़ गैलन यौमिया पानी जो है वो कराची को मिल सकता है। क्या कहते हैं सर आप? आफ्ताब साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? हमारी लाइन ड्रॉप हो गई है। आफ्ताब सिद्दीकी साहब से हम दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आफ्ताब सिद्दीकी साहब का एक अपना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और यानी सियासत के अलावा भी हम उनसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हवाले से भी ये जानना चाहेंगे कि आया कराची का ये जो K4 का मंसूबा है, ये अगर इसको पुराने डिज़ाइन के हिसाब से मुकम्मल किया जाता है तो क्या वाकई ये कराची को 65 करोड़ गैलन यौमिया के हिसाब से इजाफी पानी सप्लाई कर पाएगा? इसमें यह भी कहा गया है कि जो मशीनरी है K4 की मौजूदा पंपिंग स्टेशंस या जो मशीनरी है वो ज़रूरत के हिसाब से है, यानी मज़ीद मशीनरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और नहरी निज़ाम के पुराने डिज़ाइन में पानी के इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ के अवामिल मौजूद हैं। यानी बाकायदा ये जो पुराना निज़ाम है इसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ के अवामिल मौजूद हैं। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। आफ्ताब सिद्दीकी साहब से हमारा राब्ता बहाल हो गया है। जी आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपका सवाल उस वक्त सुन लिया था, लाइन ड्रॉप हो गई थी। जी देखिए, जिस वक्त PTI की गवर्नमेंट आई है तो दौर शमीम और हम जितने इंजीनियर हैं हमने K4 के मंसूबे को टेकअप किया। कि मेरे इलेक्शन में मैंने अपनी कैंपेन में भी ये बात की थी कि ये मंसूबा में शेल्फ होता हुआ नजर आ रहा है टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, और वो टेक्निकल ग्राउंड्स के थी कि ओपन चैनल था जिससे ये पानी आना था, उसके रूट का भी इशू था। वो जो ओपन आफ्ताब साहब, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। आफ्ताब साहब जी सर, दोबारा बोलिएगा सर। ये जो रूट था इसकी यानी ओपन रूट था, इसमें तहफ़्फ़ुज़ात थे लोगों को। एक दफ़ा फिर हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हम दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नाज़रीन ये ओपन कैनाल सिस्टम होता है जिसके ज़रिए पानी कराची तक पहुंचाया जाता है। अभी भी ये कहा जाता है कि जो पानी धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर जमा होता है इसे अपहिल बाकायदा 22 मोटर्स के ज़रिए, पंप्स के ज़रिए इसे ऊपर चढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर मुख्तलिफ कैनाल्स के ज़रिए इसे कराची तक पहुंचाया जाता है। कराची तक पहुंचने में भी पानी ज़ाया होता है, लेकिन उसके बाद ये भी कहा जाता है कि कराची का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का, वो इंतहाई नाक़िस है, जिसकी वजह से सब सॉयल वाटर यानी जो अंडरग्राउंड सिस्टम जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का है उसमें लीकेजेस हैं। ये भी कहा जाता है कि ये यानी मुबैना तौर पे बाकायदा लीकेज की जाती है ताकि इन इलाकों में पानी की किल्लत हो सके, ताकि वाटर हाइड्रेंट्स जो प्राइवेट वाटर हाइड्रेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने ठेके पे दिए हुए हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं ये बाकायदा मुँह मांगे दामों टैंकर्स की फ़रोख्त कर सकें। अब इसमें कितनी सदाकत है ये तो ना तो कोई इदारा मानने के लिए तैयार है कि ये जो पानी इलाकों में सप्लाई किया जा रहा है इसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कमी है, ना ये वाटर हाइड्रेंट जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन नाज़रीन, बज़ाहिर ये नज़र नहीं आता कि 12 मिलियन गैलन पानी से पूरे कराची को पानी सप्लाई हो जाता है, लेकिन जो 450 मिलियन गैलन पानी जो कराची को फराहम किया जाता है धाबेजी पंपिंग स्टेशन से, उसके ज़रिए कराची की प्यास नहीं बुझती। बहरहाल नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं बुलंद इकबाल, प्रोग्राम है खबर की खबर और हम बात कर रहे हैं कि K4 के मंसूबे के हवाले से। कराची को पानी सप्लाई जो मंसूबा करेगा तकरीबन 65 करोड़ गैलन यौमिया ये मंसूबा पानी फराहम कर सकता है अगर इस मंसूबे का आगाज़ कर दिया जाता है और इसे मुकम्मल कर लिया जाता है। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर नेशनल असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी साहब। जी आफ्ताब साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप सर? आफ्ताब साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? हेलो जी सर, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? आफ्ताब साहब, क्या कहते हैं आप ये जो थर्ड पार्टी जो रिव्यू आया है इसके हवाले से, ये नेस्पाक और डेल्टारिस ने जो ये रिव्यू किया है इसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब, ये ऑडिट की रिक्वायरमेंट हमारी भी थी और हमने बड़ा हर तरह से हर लेवल पे बात उठाई थी, क्योंकि हम इसके डिजाइन से
मुतमईन नहीं थे, और क्योंकि मैं भी और फरदौस शमीम भी और समर अली खान हम लोग सब इंजीनियर हैं, तो मैं अंदाजा था 2003 में इसकी फिजिबिलिटी बनाई गई थी, 2007 में इसका PC1 बना। अभी लास्ट मंथ जो हमारी मीटिंग हुई है CM हाउस में, तो वहाँ मुझे सुन के ताज्जुब हुआ कि इसकी फिजिबिलिटी गायब है। और 2011 में इसका एग्जीक्यूशन शुरू होने थी पीपल्स पार्टी के दौर में। तो हमें तो ये सुन के और देख के अफसोस हुआ कि पिछले 10-11 साल में इसके डिजाइन के ऊपर कोई काम नहीं हुआ, और एक ऐसा डिजाइन को लेके काम शुरू हो गया जो फिजिबल नहीं था। ये ओपन चैनल के थ्रू इसका पानी आना था, 260 MGD के फेज 1 था, 260 का फेज 2, और बाकी 650 MGD होना था। नेस्पाक ने इसको ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी विद द फॉरेन कंसल्टेंट, और जो उनकी उस मीटिंग में मैं भी था, गवर्नर साहब थे, CM साहब थे, पूरा FWO और नेस्पाक थी। उस रिपोर्ट के हिसाब से फिल वक्त इस ये K4 का मंसूबा शेल्फ हो चुका है, और इसको फर्दर रीडिजाइन के हवाले से और कुछ स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के हवाले से नेस्पाक को टास्क दिया गया है। अच्छा, फिर अब ये जो मंसूबा था, इसमें 11 साल में इनको ये नहीं पता चला कि इसमें पंपिंग स्टेशन नहीं है, इसमें पावर प्लांट नहीं है, इसमें आगे डिस्ट्रीब्यूशन का कोई प्लान नहीं है, और जो 25 अरब का मंसूबा था जिसमें फेडरल ने 50% पेमेंट की है और 12.1 बिलियन, अब ये मंसूबा 200 अरब पे चला गया है। तो अब उस मीटिंग में ये बात भी हुई है कि हम किसी तरह कराची के हवाले से किस तरह कराची को पानी दिया जा सकता है। तो ये जैसे कि आपके कई प्रोग्राम में K4 के हवाले से आपने प्रोग्राम किए हैं, और उसमें मैंने ये भी बात की थी जो सुकत भाभी जी से जो पंपिंग होती है कराची को, वो कोई 400-450 MGD होती है। वहाँ पे ये कंफर्म हुआ कि 408 MGD कराची को पानी मिल रहा है, और जो रिक्वायरमेंट है वो 1200 MGD की। ये हाई लेवल डेलीगेशन जो वहाँ बैठा था उसके सामने ये बात हुई है। गाबेजी पे जो पंप्स लगे हुए हैं 1959 से लेके 80 तक के लगे हुए हैं। अब वो पंप्स चेंज होने जा रहे हैं, उसमें कुछ पंप चेंज हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। तो जो पंपिंग कैपेसिटी है गाबेजी की वो 650 MGD है। तो अभी मैं टीवी पे भी देख रहा था तो पता चला है कि 2 दिन के लिए या 24 घंटे के लिए पानी बंद होने जा रहा है। गाबेजी पे कोई टेक्निकल उसकी फॉल्ट आया हुआ है। तो कहने का मकसद है कि कराची को अगले 3 साल 4 साल तक K4 से कोई पानी मिलने नहीं जा रहा। आफ्ताब साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो रिव्यू यानी ये थर्ड पार्टी जो सर्वे था, इसमें ये भी कहा गया है कि K4 का ना सिर्फ पुराना डिज़ाइन कारगर हो सकता है बल्कि उसके साथ साथ पुराने डिज़ाइन में जो मशीनरी और पंपिंग का सामान है वो काफ़ी है इस मंसूबे के लिहाज से। तकरीबन 65 करोड़ गैलन यौमिया पानी कराची को इजाफी सप्लाई करने के लिए। तो सर, ये जो कहा जा रहा था कि इसकी फिजिबिलिटी दोबारा बनाई जाएगी, तो अब ये सर्वे तो कहता है कि पुराना डिज़ाइन भी ठीक है और मशीनरी भी काफ़ी है, इस मंसूबे पे अमल दरामद किया जा सकता है। मेरी नॉलेज में ऐसा कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। जो लास्ट मीटिंग हुई थी वाज द मेंबर ऑफ दैट मीटिंग, और इसके बाद कोई अभी 2 महीने का टारगेट दिया गया था, और ये सितंबर में हुई थी। नवंबर में मीटिंग होगी, और 650 MGD पानी तो कराची को मिलना ही नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि जो चैनल है वो कैपेबल है 260 MGD की, और इसमें पंपिंग तो है ही नहीं, पंपिंग स्टेशन है ही नहीं, कॉस्ट में भी शामिल नहीं है, डिजाइन में भी शामिल नहीं है। डिजाइन कभी हुआ नहीं पंपिंग, उसका 50 मेगावाट का पावर प्लांट चाहिए, वो ना डिजाइन हुआ ना प्लान में है। हाँ, ये मालूम के आना है। इसी तरह जब ये पाइपलाइन या ओपन चैनल से पानी आएगा तो शहर में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसका ना प्लान है और ना उसकी कॉस्ट शामिल है। जो उस मीटिंग में, वैसे तो मैं आपके प्रोग्राम में भी बार बार कहता रहा, हम 100 बिलियन की बात कर रहे थे, वहाँ 200 बिलियन की बात हो रही है। और ये 200 बिलियन जो है ये कहाँ से आएंगे, कौन लाएगा, एशियन डेवलपमेंट से होगी या वर्ल्ड बैंक से होगा, किस तरह होगा, ये अभी कुछ नहीं पता। सेकंड रिपोर्ट मेरी नॉलेज में नहीं है, आपने अगर देखी तो बात डिफरेंट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब सिद्दीकी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर नेशनल असेंबली, हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि ये जो मंसूबा है इसमें पंपिंग का सामान और जो 50 मेगावाट का जो बिजली बनाने की जो मशीनरी है वो मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट ऊपर जाएगी। इनका ये भी कहना था कि अगर ये मंसूबा इसका आगाज़ किया जाता है तो अब 25 अरब की जगह 200 अरब रुपए तक इसकी मालियत जा सकती है। अब नाज़रीन देखना ही होगा कि आया
ये मंसूबा जिस पे सिंध हुकूमत मुस्तकिल ये कहती चली आ रही है कि इसे बहुत जल्द इसका आगाज़ कर दिया जाएगा, जिस पे मुख्तलिफ काम भी किए गए, लेकिन बदकिस्मती से अब तक इसका आगाज़ नहीं किया जा सका है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार नज़ाकत। हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम जी, मैं ठीक हूँ। सरदार नज़ाकत साहब, मुझे बताइएगा K4 मंसूबे के हवाले से थर्ड पार्टी सर्वे जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। नेस्पाक और उसकी सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनी डेल्टारिस जो कि नीदरलैंड की कंपनी है, उसने अपनी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके हिसाब से पुराने डिज़ाइन पर भी अगर इस मंसूबे को कंप्लीट किया जाता है तो 65 करोड़ मिलियन यानी 65 करोड़ गैलन यौमिया कराची को इजाफी पानी सप्लाई किया जा सकता है। क्या कहते हैं सर आप? हमारी लाइन ड्रॉप हो गई है। सरदार नज़ाकत से हम गुफ्तगू करना चाह रहे थे, बहरहाल उनसे दोबारा रब्ता कायम करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, देखना ये होगा कि जो K4 के मंसूबे पे इजाफी जो लागत आएगी उसे कहाँ से पूरा किया जाएगा। जिस तरह आफ्ताब सिद्दीकी साहब भी कह रहे थे कि आया उसे वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जाता है या वफाकी हुकूमत की जानिब से ग्रांट बढ़ाई जाती है या सिंध हुकूमत अपने वसाइल से इस मंसूबे का आगाज़ करती है, इस बात का अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अब ये एक बड़ा मंसूबा है और इसे मुकम्मल करने के लिए तकरीबन 200 अरब रुपए की ज़रूरत पड़ सकती है इस डिज़ाइन के हिसाब से भी, क्योंकि जो महंगाई है, इन्फ्लेशन कॉस्ट है, मशीनरी की कॉस्ट है, डॉलर की जो कदर में इजाफा हुआ है, उसकी वजह से इस मंसूबे की जो फिजिबिलिटी थी, यानी जो PC1 पहला पास हुआ था उसमें और अब में बहुत फ़र्क आ गया है, जिसकी वजह से ये मंसूबा जो है ये ताख़ीर का शिकार हो चुका है। और नाज़रीन, इस पर कई इजलास भी हुए हैं, कई दफ़ा मीटिंग्स भी बुलाई गई हैं, बाकायदा पॉलिटिकल पार्टीज़ जो सियासी जमातें हैं उन्हें K4 और धाबेजी पंपिंग स्टेशन का दौरा भी कराया गया है। इसमें नाज़रीन ये भी देखना होगा कि इस वक्त मौजूदा धाबेजी पंपिंग स्टेशन की जो पंपिंग कैपेसिटी है, जिसे कहा जाता है कि तकरीबन 650 मिलियन गैलन है, लेकिन फिर भी यहाँ से सिर्फ कराची को 408 मिलियन गैलन पानी यौमिया दिया जाता है। यानी अगर इसकी कैपेसिटी भी, इसके पंप्स को रिपेयर करके इसकी कैपेसिटी बढ़ा ली जाए, तब भी कराची को 200 मिलियन गैलन पानी इजाफी मिल सकता है। मेरा नाज़रीन, यहाँ एक हम छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। अल रऊफ मक्का सिटी, आपका ख्वाब हमारी जिम्मेदारी। कमांडर बिल्डर्स पेश करते हैं पाकिस्तान में पहली बार आपके ख्वाबों के नगर कमांडर सिटी में इजी होम फाइनेंसिंग स्कीम। माँ जी, मैं आपके एहसानों का बदला उतार तो नहीं सकता, लेकिन आज आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लेके आया हूँ। ये क्या है? आपका अपना प्लॉट अल रऊफ मक्का सिटी में। अल रऊफ मक्का सिटी, आपका ख्वाब हमारी जिम्मेदारी। मेट्रो1 न्यूज़, हर पल की खबर। अगर हम इस अजीम मुमलिकत पाकिस्तान को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी पूरी तवज्जो लोगों, बिलखसूस गरीब तबके की फलाह बहबूद पर मरकूज करनी पड़ेगी। मेट्रो1 न्यूज़, हर पल की खबर।
वेलकम बैक। एक तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। आज ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे K4 मंसूबे के हवाले से, और अब हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं सरदार नज़ाकत साहब, जिनसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो K4 का मंसूबा है, आया सिंध हुकूमत अब ये इरादा रखती है कि इसका आगाज़ किया जाए और उसे मुकम्मल किया जाए, या फिर ये दोबारा एक दफ़ा शेल्फ होने जा रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम सरदार नज़ाकत साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहते हैं, सिंध हुकूमत क्या वाकई सीरियस है, संजीदा है K4 के मंसूबे का आगाज़ करने के लिए, या ये मज़ीद इसी तरह की फिजिबिलिटीज़ बनती रहेंगी और अब ये 200 अरब रुपए से 2-3 साल के बाद मज़ीद 400-300 अरब रुपए पे मंसूबा चला जाएगा? देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं कि सिंध हुकूमत इतनी अगर संजीदा नहीं है तो कराची में ज़ाहिर है डेफिनेटली पानी आएगा तो सिंध गवर्नमेंट की जान छूटेगी। इससे बगैर तो ज़ाहिर है सिंध हुकूमत की जान तो नहीं छूट सकती। इसलिए मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल संजीदा है, और हम ये समझते हैं कि K4 जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए, ताकि कराची के जो मसाइल है, कराची के जो शहरियों का जो सबसे बड़ा पानी का इशू है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में बात की जाती है, ना कि सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली इसके ऊपर बात की जाती है। ये मसला तभी रिजॉल्व होगा जब K4 प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें बिल्कुल संजीदा है। जो माजी की गलतियां कोताही हैं उसको बिल्कुल उसको एड्रेस करके हमें आगे चलना है, और आगे चल के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। सरदार साहब, एक जो मतलब आप ये भी कह सकते हैं, चाहे मुखालिफिन हो, अपोजिशन हो या आम लोग हों, उनका ये कहना है कि चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची से वोट नहीं मिलते, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह की स्टेक होल्डर नहीं है कराची में, इसलिए सिंध हुकूमत जो है वो कराची को नज़रअंदाज करती है। सर, यानी कराची के हवाले से चाहे रोड्स की बात की जाए, बल्दियाती बजट की बात की जाए, KMC की बात की जाए, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की बात की जाए, तो कोई ख़ास तवज्जो सिंध हुकूमत की नज़र नहीं आती। सर, क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है या ये सिर्फ बातें हैं? देखिए डॉक्टर साहब, अगर आप कराची में मुस्तफा कमाल साहब को बहुत क्रेडिट दिया जाता है कराची के कामों का, तो अगर आपको ऑफर कर रहा हूँ कि अगर आप किसी दिन एक प्रोग्राम कर लें और मुस्तफा कमाल साहब के भी किसी नुमाइंदे को बुला लें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बुला लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितने काम किए और मुस्तफा कमाल साहब ने कितने काम किए, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक आप कराची में वोट की बात कर रहे हैं, तो पहले पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि पहले कराची में नामालूम अफराद इलेक्शन करवाते थे और नामालूम लोग जीत जाते थे। इस दफा क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली मालूम अफराद ने इलेक्शन करवाया, और पूरी दुनिया के सामने है कि जिस रात को 2 बजे लोगों को सोते हुए जगाया गया कि आप जीत चुके हैं और चल के जश्न बनाए। मैं खैर इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बियाफ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। जितनी मीटिंग्स होती हैं, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जो संजीदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मैं कराची के हवाले से देखना चाह रहा हूँ, देख रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा कोई कमिटमेंट हो ही नहीं सकती कि कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करवाए। और कराची में देखिए, कराची अगर आप किसी एक जुबान या एक मकातब फिक्र की तरफ कोई इशारा कर रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की जमात थी। और इंशाल्लाह देखिए, आज हुकूमत में बैठे हुए लोग, मैं फवाद साहब के बयान को आपको कोट करूंगा कि उन्होंने कहा कि आइंदा इलेक्शन में एक सियासी जमात बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का आपस में मुकाबला होगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये तो खैर तास्तर के अभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। और पाकिस्तान कराची ज़ाहिर है सिंध का एक दारुल खिलाफा है, सिंध का हिस्सा है, और इसको कराची को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकती। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हमेशा अपने जो लोग हैं, अपने जो मिनिस्टर्स हैं, उनको इसी हवाले से हिदायत जारी करते हैं कि आप। सरदार साहब, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कि अब तकरीबन सिंध हुकूमत, यानी अगर हम बात करें 2018 के इलेक्शंस की, तो उसके बाद भी, यानी ये जो आपका टेन्योर शुरू हुआ है 2018 से, इसको भी 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। कराची में पानी की इतनी शदीद किल्लत है, मुझे कोई 1 या 2 काम ऐसे बता दें जो कराची में पानी की किल्लत दूर करने के लिए किए गए हों। ज़्यादा मैं नहीं पूछता सर, मुझे 1-2 काम ऐसे बता दें आप जो वाकई संजीदगी से
कराची में पानी की किल्लत दूर करने के लिए कोई एक या दो काम बता दें मुझे सिंध हुकूमत के। देखिए, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, जो कराची में आप हम लोग एक डेफिनेटली कराची में पानी की शॉर्टेज भी है, लेकिन कराची में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा इशू है। उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि वाटर बोर्ड के अंदर गोश्त मुलाजमीन जो भर्ती किए गए हैं, जो आप एक सियासी जमात के जो कारकुनान है वो भर्ती किए गए, जिसकी वजह से आज कराची में बहुत सारी पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का इशू हो रहा है। दूसरी बात यह कि जो सर गोश्त मुलाजमीन का तो मतलब ये हुआ ना कि वो आते ही नहीं ड्यूटी पे, तो अगर वो ड्यूटी पे नहीं आते तो वो आपके काम में रखना कैसे डालेंगे? देखें, वो ड्यूटी पे नहीं आते तो वो फिर उसके लिए ये काम करते हैं, मुख्तलिफ जगहों से पाइपलाइनें तोड़ी जाती हैं, मुख्तलिफ जगहों से डिस्ट्रीब्यूशन के काम। सरदार साहब, मेरी इस मौजू पे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से अगर आपने देखें डॉक्टर साहब, अगर आपने सवाल किया तो मेरे जवाब सर बस मैं यहाँ आपसे सिर्फ एक तस्दीक करता चलूँ। इस बात पे मेरी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से बराह रास्त बात हुई। मैंने कहा जी ये इल्ज़ाम है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पे कि आपने अपने टेन्योर में जो है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में कई मुलाजमीन भर्ती किए जो गोश्त मुलाजमीन है, या उनकी वजह से कराची जो है पानी की किल्लत का शिकार है। तो इस पर सर मेरी अमीनुल हक साहब से डायरेक्ट बात हुई। उन्होंने कहा कि हम ओपन कहते हैं कि वो ऐसे तमाम लोग जो सियासी बुनियाद पे भर्ती हुए हैं या गोश्त मुलाजमीन है, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड निकाल दे उन तमाम को, अगर उनकी वजह से पानी की किल्लत हो रही है तो। देखिए, आपको भी पता है और हमें भी पता है कि वो नहीं निकाल सकते। अगर निकालेंगे तो जाहिर है वो कोर्ट से स्टे लेके आ जाते हैं। और एमक्यूएम के तो बड़े बड़े लीडर, मैं आपको बताऊं कि मैं किसी का नाम अभी नहीं लेना चाह रहा, लेकिन एमक्यूएम के तो बड़े बड़े लीडर जो आज पीएसपी में चले गए वो गोश्त मुलाजमीन थे। वो 27 साल 30 साल तक मुख्तलिफ इदारों के अंदर सियासत भी करते रहे और उसमें मुलाजमीन भी रहे। तो मैं खैर इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि माजी के अंदर जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गलतियां हुई हैं, अब उसको बराह रास्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इसको मॉनिटर कर रहे हैं और ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज डॉक्टर साहब आपको माननी पड़ेगी कि जो 1 साल या 2 साल पहले पानी का बहुत बड़ा इशू था, उसको किसी हद तक डिस्ट्रीब्यूशन की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको बेहतर करने की कोशिश की है। और मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले 1-2 साल में कराची में पानी का 80% इशूज रिजॉल्व हो जाएंगे। आपके कहने का मकसद ये है कि पिछले 1 साल या 1.25 साल के अरसे में पानी की कमी को दूर करने के लिए कोई काम नहीं किया गया ना सर कराची में? देखें, जो पानी को समुंदर के पानी को साफ करने के लिए जो प्लांट लग रहा है उसका जो रिजल्ट आएगा, जो K4 प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह कराची का मसला हल होगा। और ये मसला सिर्फ पाकिस्तान, देखें जब कराची के अंदर पानी का मसला होता है, एक गली में अगर कोई पीपल्स पार्टी एमक्यूएम या पीटीआई का आदमी रहता है तो वो पानी थोड़ी ये पूछ के जाता है कि मैं पीटीआई के घर में जाता हूँ या पीपल्स पार्टी के घर में नहीं जाता या एमक्यूएम के घर में जाता हूँ। ये कराची के तमाम लोगों का इशू है, इसको रिजॉल्व करना सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बस मैं सर यहाँ आपको ये बता के मैं इस प्रोग्राम भी हमारा वक्त अब अपने अख्ताम पर है सर। कराची को यानी 3 ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, यानी जो फुजला निकलता है कराची का गंदा पानी जो निकलता है सर बगैर ट्रीट किए हुए से समंदर में डाल दिया जाता है। दुनिया के किसी मुल्क या किसी साहिली शहर में ये नहीं होता होगा कि उस शहर का जो कीमियाई फुजला है जो कि मुख्तलिफ फैक्ट्री से निकल रहा है उसे बगैर ट्रीट किए हुए और समंदर में बहा दिया जाता है, जो कि आबी हयात के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। बहरहाल अब देखना यही होगा कि आया किस तरीके से इन चीज़ों पर काबू पाया जाता है। सरदार नज़ाकत साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाजरीन, क्या स्टेप्स लिए जाते हैं? आया K4 का मंसूबा इसका आगाज़ किया जाता है या दोबारा से इसको शेल्फ कर दिया जाता है, दोबारा फिजिबिलिटी बनाई जाती है, फंड्स अरेंज होते हैं या नहीं होते, ये वक्त बताएगा। बहरहाल नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।